स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत ने 4 बड़े युद्ध लड़े हैं, जबकि धरती, आसमान या समुद्र में अनेक सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। इन युद्धों और अभियानों में हमारे वीर सैनिकों शौर्य और वीरता की अनेक इबारतें हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and cooperation. भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ में गणतंत्र दिवस 2025 के हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्राबोवो सुबियांतो। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब और इसी बीच शानदार घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ देश की माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए पारंपरिक बग्घी में आज उनका पुनः आगमन होगा। देवी और सज्जनों, अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी है। 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच हमारे मध्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए माननीय राष्ट्रपति जी की पारंपरिक बग्घी के दाहिनी ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल विशिष्ट सेवा मेडल अपने घोड़े ग्लोरियस पर
और बाईं ओर सुल्तानपुर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह। और इसी बीच देश के माननीय रक्षा राज्य जी का आगमन होता हुआ देश के माननीय रक्षा राज्य के पश्चात देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, जिनके मार्गदर्शन में समर्थ भारत की सक्षम सेनाएं रक्षा आत्मनिर्भरता के नए शिखर चढ़ रही हैं, स्वावलंबन के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। भारतवासी, हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ देशवासियों की ओर से अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री का काफिला सलामी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
डेली एरिया। जनरल सतीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन की पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियासी जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड किया। आपने एक माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, बोर्ड हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में भी एक मिशन किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ, मेरा जम्मू एवं कश्मीर राइफल लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल अशोक चक्र, सेवानिवृत्त, परम चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान बात लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Yandarang Siling Chakra Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and मुख्य युद्धक टैंक T-90 ईस्ट गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर। ये त्रिशूल 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के कुशल हाथ में। T-90